हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। नमस्कार। आइए दर्शकों, इस विशेष अंक में हम बात करते हैं कलश के महत्व की, कलश के जल की, और जो हम खेती बोते हैं, जो हम जौ बोते हैं, उनका हम अष्टमी और नवमी की वेला में क्या करें। हमारे जितने भी साधक हैं लंबे समय से इन सब चीज़ों के लिए इंतज़ार करते हैं। और इस बार आपको ये भी बता दें कि अष्टमी नवमी की जो बेला है वो हमारी 24 अक्टूबर की है, दिन शनिवार। क्यों? इसका कारण है कि जो अष्टमी है वो सुबह 6:57 तक है। उसके बाद नवमी की बेला प्रारंभ हो जाएगी। और नवमी तिथि अगर हम 25 तारीख की बात करते हैं तो 25 तारीख को नवमी जो है 7:40 तक रहेगी। और दशहरा कब मनाएंगे हम? तो दशहरा जो माना जाएगा, विजयदशमी का जो पर्व है, वो 25 तारीख का ही माननीय होगा। ये सब लोग ध्यान रखें। अब जो अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं तो मेरे हिसाब से आप 24 तारीख को ही ये सब कर सकते हैं। किसी तरह की कोई इसमें संदेह नहीं है और कोई आपको ऐसी दिमाग में कोई बात भ्रम वाली ना लाए। और मन में यही आपकी बात आ गई हो कि सूर्य उदय होने की तिथि को ही मुझे लेना है और मुझे नवमी करनी है, तो फिर आप 25 तारीख की सुबह 7:40 से पहले पहले कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ, जो मेरा आज का मुख्य टॉपिक है, कि जो कलश के अंदर जल होता है उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। भगवती के सानिध्य में 8-9 दिन ये जल रखा रहता है और वहीं बैठ कर के आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। उस जल के अंदर एक दिव्य ऑरा पैदा होती है, उस जल के अंदर एक दिव्य शक्ति का वास होता है। और जल जीवन है, सब जानते हैं। पूजा पाठ करते समय जल भर करके रखा जाता है, शीतलता का भी प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी बात, जल में समस्त देवी देवताओं का वास भी होता है, तभी तो जल जीवन कहा गया है। जल, शुद्ध जल जो पूजा पाठ से निर्मित हो, भगवान के सानिध्य में रखा हुआ जल हो, उसका अभिसिंचन करने से विशेष प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब अष्टमी करें या नवमी करें तो जब आप अष्टमी या नवमी कन्या पूजन करते हैं तभी वो जल का कलश जो है उठाया जाता है, उससे पहले नहीं। अब हमें क्या करना होता है, जैसे हमने अष्टमी नवमी यदि 24 की हम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि पहले हम अच्छे से अपना कन्या पूजन वगैरह कर लें। और जिस कढ़ाई में हम हलवा बनाते हैं उस पर भी तिलक लगता है, और कढ़ाई के दाहिने कुंदे पर हल्की सी मोली बांध करके नमन करें, क्योंकि भगवती का सुंदर, उसमें भगवती के लिए सुंदर प्रसाद का आप व्यवस्था बना रहे हैं तो भगवती का पात्र भी पूजनीय होता है। बनाने के बाद आप थोड़ा सा हलवा, जो भी आपने पूरी वगैरह जो भी बनाया है, वो भगवती को पहले अर्पण करें। और अर्पण करने के बाद जो आपके घर में कन्याएं आई हैं या कन्याओं के नाम का जो आप पूज रहे हैं, कन्याएं 1-2 भी मिल जाएं, क्योंकि आजकल कन्याएं मिलती नहीं है जल्दी से, मिल जाएं तो बहुत सौभाग्य की बात है। सभी कन्याओं को तिलक लगाएं, सभी के पैर धुलाएं और सभी को ये मिष्ठान जो भी आप देना चाहते हैं बहुत अच्छे से प्रेम के साथ भगवती का स्वरूप समझ करके कन्याओं को आप जिमामें। उसके बाद उनके बीच में एक बटुक भी बिठाया जाता है, बाल बिठाया जाता है, एक बालक बिठाया जाता है। वो बटुक भगवान भैरव का ही रूप माना जाता है। कहीं अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं में इसे लोंकड़िया भी कहा जाता है, अपनी अपनी भाषाएं हैं। बटुक भी कहा जाता है। बटुक का मतलब ही होता है बाल रूप का। अब सबको उन्हें भी तिलक लगाएं, सबको फल मिष्ठान आदि जो आपने देना है अच्छे से देवें। अब जो कलश आपने रखा है, कलश के ऊपर नारियल रखा है, वो नारियल सौभाग्यवती महिला के पल्लू में दिया जाता है या किसी कन्या को दिया जाता है, घर की कन्या को। या फिर ऐसी व्यवस्था ना हो, स्वयं उसे मस्तक से लगा करके उठा लें और उसको फोड़ करके, और उसमें से जो पानी होता है वो अपने घर के पीने के काम में ले सकते हैं। और उसकी गिरी प्रसाद सभी कन्याओं को देवें। और या घर के जितने भी सदस्याँ कन्याएं ना हो तो घर के सदस्य भी उसे प्रयुक्त प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। किसी तरह का कोई वहम नहीं है, ये भगवती का दिव्य प्रसाद है।
लोग नाना भांति की बातें करते हैं और होता क्या, हम लोग डर जाते हैं। अरे जो चीज़ हमने भगवती को अर्पण की है उसे हम प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, वो भगवती का एक दिव्य अमृत में प्रसाद बन जाता है, समझे। दूसरी बात, एक कार्य और बताते हैं। ये हुआ, अब जो आपने जो खेती बीजरी गई है, जो खेती आपने लगाई है, जो जौ लगाए हैं, उन्हें चांदी के सिक्के से या किसी धारदार चाकू से नहीं, कैंची से नहीं, किसी भी और आम कॉइन ले लें, 1-2 रुपये वाला घर में सबके होता ही है, उसी से थोड़ा थोड़ा उसे काट लें। और भगवान की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, भगवान श्री राम भी जब रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो यही जयंती बोई गई थी बहुत बड़ी मात्रा में, बल्कि गेहूं में इस समय गेहूं की फसल होती है, तो वहीं से ये सब काट काट करके भगवान के ऊपर पुष्प के रूप में अर्पण किया गया था, क्योंकि भगवान ही धन है, भगवान ही अन्न है, भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं संसार में। तो कहने का भाव हम अपने घर में बोल लेते हैं और वो पहले भगवान श्री राम को, दुर्गा जी को, भगवती जी को, सबको थोड़ा थोड़ा अर्पण करें, बाकी थोड़ी बचा लें। और बचा करके आसपास, जैसे कल जब भी 25 तारीख की जो हमने बताई है विजयदशमी है, दशहरा है, तो आसपास कोई भगवान श्री राम का मंदिर हो, उन्हें बाकी की वहाँ चढ़ा करके आए पुष्प के रूप में। और जो सब्जेक्ट बच्चों को हार्ड लगता है पढ़ाई लिखाई में, वो उनकी पुस्तकों में भी थोड़ा थोड़ा धूप दीप दे करके उन्हें रखें। और जो आपके गल्ला, लॉकर, तिजोरी, आपकी कोई पवित्र पुस्तक, डेली पढ़ने की पुस्तक, आपकी कोई नोटबुक, आपकी कोई डायरी, आपकी हिसाब किताब, लेखा जोखे की कोई भी पुस्तक हो, किताब हो, उसमें भी उसको थोड़ा थोड़ा 1-2 बाल उसके रखिएगा। और बाकी जो घर में दशहरा पूजते हैं, जो आप घर में वो गोबर से रावण वगैरह बनाते हैं, उसमें भी थोड़ी थोड़ी वो बालें लगाई जाती हैं। बाकी देखो भाई, आपकी जैसी अपनी परंपराएं हो, परिपाटी हो, उसको ध्येय में रखते हुए आप उस हिसाब से अपना ये करिएगा। दूसरी बात, खास बात, अगर उसमें कोई दूध रंग की बाल निकल जाती है, सफ़ेद, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक सफ़ेद, अब नीचे नीचे सफ़ेद नहीं देखना, वो तो ज़्यादा पानी देने के कारण भी हो जाता है, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल वाइट कलर का, जैसा दूध का रंग होता है, ऐसी 1-2 बालें निकल आए। इस खेती को हम एक भाषा में, सुंदर भाषा में, संस्कृत में जयंती भी कहते हैं। तो जो सफ़ेद रंग की जयंती निकल आए, नमस्कार करके उसे तोड़ें, चांदी के सिक्के से या कॉइन से, ऐसे करेंगे आराम से टूट जाती है। और उसको लाल कपड़े के ऊपर रख करके, 1 निकली हैं, 2 निकली हैं, तिलक लगा करके, धूप दीप दे करके, भगवती का प्रसाद समझ करके, कन्या पूजन आदि करने के बाद, आरती आदि करने के बाद अपने गल्ला लॉकर तिजोरी में शाम को किसी भी समय रखिए, या विजयदशमी के दिन अपने गल्ला लॉकर में रखिए। बहुत विशेष आपको अनुभव होगा पूरे वर्ष, ये बहुत विशेष कृपा बरसती है किसी किसी घर में। और बाकी जो हरी हैं, अगर सफ़ेद, देखो सबके पास सफ़ेद नहीं निकलती है, अगर हरी भी हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है। किसी किसी के घर में ये खेती हो ही नहीं पाती है, छोटी छोटी सी होकर के रह जाती है। अब वह मत करना, उसके कई कारण हो सकते हैं। ज़्यादा पानी दे देना, या जो आप जो लाए हो वो भीजे हुए होते हैं, ख़राब होते हैं, अंदर से खोखरे होते हैं, तो भी इस कारण नहीं निकल पाती है। मिट्टी अशुद्ध हो तो भी नहीं हो पाता। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न भी हो सकते हैं, वह मत लाना किसी भी तरह का मन में। अब ये आपने सारा कर लिया। अब जो कलश का जल है उसका बहुत सुंदर महत्व है। शांति पाठ करते हुए, ओम धौ शांति अंतरिक्ष द्वम शांति पृथ्वी शांतिराप आता है तो बोलते हुए सारे घर में छींटा दे दें, खेतों में छींटा दें किसान भाई, फसल में इजाफा होता है, लाभ मिलता है। जहाँ गौशाला है, पशुशाला है, वहाँ छींटे दें। बहुत लोगों के, किसान भाइयों के पशु अक्सर बीमार रहते हैं, तो पशुओं के खूंटों पर और जहाँ उनको चारा डाला जाता है, जो उसकी खोर होती है, मांद होती है, वहाँ पर भी छींटा दें। पशुओं के चारे में भी उसे जल को मिला सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और जो हम घरेलू लोग हैं जितने भी हैं, वो अपने पूरे घर में या तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, नवारण मंत्र पढ़ते हुए, कोई भी मंत्र पढ़ते हुए सारे घर में छींटा दें। और जो कन्याएं जो हैं उनको भी छींटा मारें, अभिसिंचन करें, अपने ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी, अपने बालकों के ऊपर भी अभिसिंचन करें, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके। सारे घर में शुद्धि होती है, सारे घर का वातावरण सौम्य होता है। और बाकी का जो जल बच जाए उसे आप घर के प्लांट में, गमलों में, उस सूर्य को भी दे सकते हैं। किसी तरह का कोई पाप नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये हुआ। अब जिन्होंने उसमें चांदी का सिक्का डाला है,
या कॉइन डाला तो उसे किसी लाल कपड़े में रैप करके या ऐसे ही अपने गल्ला लॉकर में रख सकते हैं या पूजा के दरबार में रख सकते हैं। हमने तो एक विधि बनाई हुई है, लक्ष्मी जी हैं फूल पर बैठी हुई, हर साल वो सिक्का उसमें डलता है और वही सिक्का निकाल करके फिर धो साफ करके पूजा के दरबार में रख दिया जाता है। एक बार ले आइए, ज़िंदगी भर हम नाना भांति के खर्चे करते रहते हैं और अपने अच्छे जीवन के लिए तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। तो आगे से आप ऐसा भी कर सकते हैं। और जिन्होंने वैसा आम कोई कॉइन डाला है तो उसको अपने गला लॉकर में आप लोग रख सकते हैं। ये जल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता हो, स्वस्थ ना होता हो, तो यही 8वें 9वें दिन का जल उसके ऊपर छिड़कना चाहिए। इसे अभिसिंचन क्रिया भी कहते हैं। हम मंदिरों में कहीं जाते देखा नहीं, अभिसिंचित करते हैं, पंडित जी हमें छींटे मारते हैं, संग की जल भी हमारे ऊपर छिड़कते हैं। पवित्रता आती है, शुद्धता आती है, सौम्यता आती है। तो इसके जल का विशेष महत्व है। और कलश के अंदर तो वैसे भी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का वास होता है। और हमेशा जो कलश रखा जाता है वो किसी भी देवता के या भगवती के दाहिनी तरफ रखा जाता है, अपने बाईं तरफ, और भगवती के नेचुरली वो दाईं तरफ आ जाता है। और जब कलश उठाएं तो भगवती को नमन नमस्कार करके कलश को उठाया जाता है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखें। और बाकी के जो भी पूजन सामग्री, आपकी जयंती बच गई, पान सुपारी बच गई, जो भी बच गया वो सब इकट्ठा करके या तो कहीं जल प्रवाह के लिए शुद्ध तरीके से किनारे पर कहीं रखाएं, और या कहीं जैसे बड़े बड़े दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, शुद्ध स्थान होता है, वहाँ पर सारी सामान सामग्री को रखाएं, तो भी किसी तरह का कोई हर्ज नहीं रहता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी बातें, लघु बातें बता दी गई हैं, इन्हें आप करिए। और जो अष्टमी नवमी में हवन करना चाहते हैं, नवार मंत्र से, गायत्री मंत्र से आप यज्ञ कर सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को बुला करके आप घर में उसका यज्ञ भी कर सकते हैं। तो फिर यज्ञ के बाद कलश उठा करके उसका अभिसिंचन किया जाता है। आशा करता हूँ कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत काम की बातें इस विशेषांक में आपको जरूर प्राप्त हुई होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति। और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।